अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न के हवाले से जो कि इंस्पेक्टर के पेपर में आते हैं। अगर आप पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होगा, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मार्क्स की बात की जाए और ड्यूरेशन वक्त की बात की जाए कि कितना वक्त पेपर करने के लिए होगा और कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मार्क्स होते हैं पेपर के वो होते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है। ड्यूरेशन होती है इसकी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपने पेपर जो है वो करना होता है। टेस्ट जो होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग किसी किस्म की नहीं होती। और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है। एक साइड पर साथ में इंग्लिश में लिखा होता है, दूसरी साइड पर आप उर्दू में। मोस्टली ये है कि आप इंग्लिश में तैयारी करें। अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में जाए तो उर्दू में कर सकते हैं। दोनों सवालों में जो है ये एमसीक्यूज लिखे होते हैं। तो 100 मार्क्स ही एमसीक्यूज होते हैं। अब चलते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके और मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है जॉब के रिलेटेड, यानी कि पंजाब पुलिस में आप पेपर देने आए हैं तो पंजाब पुलिस के मुतालिक आपसे कुछ सवालात होंगे। 10 सवालात जो है वो पंजाब पुलिस के होंगे, 10 मार्क्स के। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन होता है सेक्शन वो आता होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होती है, कंपोजिशन होती है, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। इसके अलावा बाकी जो अगर 4 पोर्शन है हो जाता है इस्लाम मैथ स्टडीज़ का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का। 15-15 मार्क्स के ये 4 सेक्शन होते हैं। कुल मिला के 60 मार्क्स इसके होते हैं, 20 इंग्लिश के, 80 और 10 जॉब रिलेटेड। फिर जो 10 बचते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आईक्यू के रिलेटेड और 5 ही क्वेश्चन होते हैं मैथ के रिलेटेड। तो इस तरीके से ये आपका 100 एमसीक्यूज का पेपर जो है वो बन के तैयार होता है। अब आप है कि आप कितनी इसकी तैयारी करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो कि पिछले पेपर में आए हैं। इसके अलावा अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए हो तो मेरे चैनल पर और वीडियो वगैरह भी मौजूद हैं। हर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 200 से लेकर 250 तक। और आप पीडीएफ में डाउनलोड करने आते हैं तो पीडीएफ के तमाम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। द पंजाब पुलिस मोटो इज, पंजाब पुलिस का क्या मोटो है। ऑप्शन हमारे पास सर्विस जस्टिस ब्रेवरी, ड्यूटी ऑनर कंट्री, ट्रुथ जस्टिस लॉ, या फिर डी सर्विस प्रोटेक्शन जस्टिस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी खिदमत हिफाजत इंसाफ जो है वो पंजाब पुलिस का मोटो है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल कलर ऑफ पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म, पंजाब पुलिस की वर्दी का कौन सा कलर है। ऑप्शन हमारे पास ब्लू, ब्लैक, हॉकी और डी ग्रीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी ग्रीन कलर है। हाउ मैनी रीजन्स डज पंजाब पुलिस हैव, पंजाब पुलिस के कितने रीजन्स हैं। ऑप्शन हमारे पास 9, 10, 7 और 5। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए 9 रीजन्स है। विच ब्रांच हैंडल टेररिज्म केसेस इन पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस की कौन सी ब्रांच जो है वो दहशतगर्दी के केसेस वगैरह को देखती है। ऑप्शन हमारे पास एलीट फोर्स, सीटीडी, ट्रैफिक पुलिस और डी स्पेशल ब्रांच। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो टेररिज्म के जितने भी केसेस हैं उसको हैंडल करता है। दी हेड क्वार्टर ऑफ पंजाब पुलिस इज़ लोकेटेड इन, पंजाब पुलिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद या फिर मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए लाहौर में वाक़ है। विच यूनिट इन पंजाब पुलिस हैंडल वीआईपी प्रोटेक्शन, पंजाब पुलिस का कौन सा यूनिट जो है वो वीआईपी प्रोटेक्शन हैंडल करता है। ऑप्शन हमारे पास स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स, सीटीडी और डी ट्रैफिक पुलिस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एलीट फोर्स जो है वो हैंडल करती है वीआईपी प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ द एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ऑफ पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस का एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास 1121, 1122, 15 और 911। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 15 है पंजाब पुलिस का एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। द पंजाब पुलिस ऑपरेट अंडर विच गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस जो है वो किस गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। ऑप्शन हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमत के अंदर काम करती है। व्हाट डज डीएसपी स्टैंड फॉर, डीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास डिवीजन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डी डेजिग्नेटेड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डीएसपी की फुल फॉर्म है। विच ट्रेनिंग सेंटर इज़ द मेन अकेडमी फॉर पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस का मेन ट्रेनिंग अकेडमी सेंटर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास
लाहौर एकेडमी, सिहाला ट्रेनिंग कॉलेज, मुल्तान एकेडमी या फिर डी गुजरांवाला एकेडमी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, सिहाला ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो मेन ट्रेनिंग सेंटर है। व्हाट इज़ द रैंक बिलो इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस? इंस्पेक्टर से जो कम वाला रैंक होता है वो कौन सा होता है पंजाब पुलिस में? ऑप्शन हमारे पास SI, ASI, कांस्टेबल और डी हेड कांस्टेबल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, इंस्पेक्टर से जो बिलो होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से जो बिलो होता है वो होता है ASI। उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल और उसके बाद कांस्टेबल। द IG ऑफ पंजाब पुलिस रिपोर्ट टू, IG ऑफ पंजाब पुलिस जो होता है वो किसको रिपोर्ट पेश करता है? ऑप्शन हमारे पास चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरी और डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है IG पंजाब। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर अ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसके लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या फिर बैचलर डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कम अज़ कम मैट्रिक जो है वो पास होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन जो है कांस्टेबल के लिए। द डॉल्फिन फोर्स ऑपरेट इन विच प्रोविंस? जो डॉल्फिन फोर्स है वो किस सूबे में काम करती है? ऑप्शन हमारे पास सिंध में, पंजाब में, KPK में या फिर बलूचिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, पंजाब में काम करती है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ एन IG इन पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस का जो IG होता है उसकी मुद्दत मुलाज़मत कितने साल होती है? ऑप्शन हमारे पास 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, नो फिक्स टेन्योर और या फिर डी 2 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती, जितना चाहे हुकूमत जो है वो IG पंजाब को तैनात कर सकती है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें। दे आर गोइंग टू द मूवी टू नाइट, और ऑप्शन हमारे पास ए दे, बी गोइंग, सी टू नाइट या फिर डी मूवीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए दे। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा हो, तो इसमें जो नाउन है यानी कि जो पर्सन है उनका मेंशन नहीं है कि वो ही है, शी है, दे है, तो उसकी जगह जो वर्ड की जगह नाउन की जगह यूज़ हो रहा है दे, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करें। ही इज़ नॉट एज टॉल ब्लैंक हिज ब्रदर, वो उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई है। ऑप्शन हमारे पास ए देन, बी सो, सी एज या फिर डी लाइक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी, ही इज़ नॉट एज टॉल, वो इतना लंबा नहीं है, एज हिज ब्रदर जितना कि उसका भाई है। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का जो हमने करेक्ट सिनोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए स्केर्स, बी नर्मस, सी रेयर या फिर डी इनसुफिशेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, अबंडेंट का जो सिनोनियम है वो है न्यूमेरियस। फिलिंग दी ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करें। ही वॉज डैश देन हिज ब्रदर, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए मोर, बी इंटेलिजेंट, सी मोर इंटेलिजेंट या फिर डी इंटेलिजेंस। देखिए अगर दो भाइयों के दरमियान में जो है वो कंपेरिजन चल रहा है तो उसके साथ आएगा सी, ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ विजिबल, विजिबल का हमने एंटोनियम ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए इनविजिबल, बी नोटिसेबल, सी ब्राइट या फिर डी क्लियर। तो सिंपल है, विजिबल है उसका ऑपोजिट होगा इनविजिबल, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इनविजिबल। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करें। ही ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे, वो हर इतवार को मार्केट जाता है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? ए गोज, बी गो, सी गॉन या फिर डी गोइंग। देखिए गोइंग कहते हैं यानी कि बाकी सारे कि रोज़ जाता है तो रोज़ के लिए जहाज होगा गोज। ही गोज टू द मार्केट या एवरी संडे, गो सिंगल के लिए यूज़ होता है, गोन मतलब वो गया और गोइंग मतलब वो जाएगा। अगर तो वो रोज़ जाता है तो उसके साथ ES लगेगा, सेकेंड फॉर्म गोज। ही गोज टू द मार्केट एवरी संडे, वो रोज़ मार्केट जाता है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन दी वर्ड क्विकली इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो है वो क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? शी रन क्विकली, वो तेज़ी से भागी। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव या फिर डी एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। आइडेंटिफाई द नाउन इज ए सेंटेंस, इस जुमले में से नाउन को आइडेंटिफाई करें। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क,
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो इसमें नाउन क्या है? ए प्लेड, बी चिल्ड्रन, सी इन या फिर डी द। तो जो इसमें नाउन है वो है बी चिल्ड्रन। पिक द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। करेक्ट कंजंक्शन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यू वर्किंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए जो है उसमें क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए एंड, बी सो, सी बट या फिर डी बिकॉज। तो करेक्ट इसमें लगेगा सी। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, बट लेकिन उसने काम जो है वो जारी रखा। वो थक चुकी थी लेकिन उसने काम जारी रखा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्क। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी आई एम रीडिंग अ बुक जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है। तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है। और नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है। और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है। और स्पेलिंग हमारे पास चार हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। ये आपने याद रखना, डिसाइसिव DECISIVE। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, द टीम प्लेज वेल। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस। इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। शी ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन।
इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए नो, शी नो द आंसर, बी नोइंग, शी नोइंग द आंसर, सी नोज, शी नोज द आंसर, या फिर डी नोन, शी नोन द आंसर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी, इसको जवाब पता है, शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर करेज, करेज का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फियर, बी वीकनेस, सी ब्रेवरी, या फिर डी कवर्डाइज। आप देखिए करेज कहते हैं हौसले को, और इनमें से ब्रेवरी जो है उसका मतलब भी होता है हौसला, जबकि बाकी तीन जो है फियर, वीकनेस, ये कमज़ोरी की अलामत है। ये इसके एंटोनियम्स हैं। तो सिनोनियम्स होगा इसका सी ब्रेवरी। व्हाट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ क्विक इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में क्विक क्या है? शी टुक अ क्विक शावर। और ऑप्शन हमारे पास ए एडवर्ब है, बी नाउन है, सी एडजेक्टिव है, या फिर डी प्रोनाउन है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, क्विक जो है इसमें एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव, ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड, और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल, यानी कि डरा हुआ, जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर, और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल, जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी, और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से वर्ब को आइडेंटिफाई करें। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए शी, बी क्विकली, सी फिनिश्ड, और डी होमवर्क। तो इसमें वर्ब जो है वो हमारे पास है फिनिश, सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है? और सेंटेंस हमारे पास ए द डॉग चेज द कैट, बी द कैट वाज चेज बाय द डॉग, सी द कैट चेज द डॉग, या फिर डी द डॉग इज चेजिंग द कैट। पैसिवाइज होता है एक सेंटेंस को जो है रिवर्स कर देना, यानी कि उल्टा कर देना। तो आप तमाम सेंटेंस को पढ़ें तो बी वाला हमें मिलता है द कैट वाज चेज बाय द डॉग। इस सेंटेंस को जो है वो रिवर्स कर दिया गया, पैसिवाइज में कर दिया गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द कैट वाज चेज बाय द डॉग। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास चाइल्ड्स, बी चिल्ड्रन, सी चाइल्डिस, या फिर डी चाइल्ड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, चाइल्ड की जो प्लूरल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम, इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए वर्कशिप, इबादत करना, बी चैरिटी, खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना, या फिर डी फास्टिंग, रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती, या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान, कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं, यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120, या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी, 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग, इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का, या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर, फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें, या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें, फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज,
बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान। वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव। वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का। वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए। ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थीं। ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का। मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय आ वेल। वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान। वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मेंशन इन द कुरान। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया।
एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस? जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदू कश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है?
ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर -5 डिग्री सेल्सियस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का। विच गैस इज़ मोर अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? वो कौन सी गैस है जो कि दुनिया के एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिकदार में मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी नाइट्रोजन जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? कनाडा का जो है वो कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास आइस हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए आइस हॉकी जो है वो कनाडा का कौमी खेल है। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा? ऑप्शन हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इंडियन का नेशनल एंथम लिखा। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन? इंसानों के लिए विटामिन डी का जो मेन ज़रिया है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास फ्रूट्स, सनलाइट, वाटर या फिर मीट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो मेन ज़रिया है विटामिन डी का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन दी वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान या फिर चाड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन? किस मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा नंबर है टाइम जोन में? ऑप्शन हमारे पास यूएसए, रशिया, चाइना या फिर कनाडा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी रशिया के जो है वो टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी?
यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच कंट्री वॉन द 2023 रुग्बी वर्ल्ड कप, कौन सा मुल्क है जिसने 2023 का रुग्बी वर्ल्ड कप जीता। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस, बी साउथ अफ्रीका, सी इंग्लैंड या फिर डी न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी साउथ अफ्रीका। विच कंट्री ऑफिशियली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर इन 2024, आर ट्रेंड स्टिल गोइंग ऑन 2024, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसने बिटकॉइन को जो है वो लीगली तौर पर 2021 में कबूल किया और अब 2024 तक जो है वो ऑफिशियली चल रहा है। ऑप्शन हमारे पास ए पनामा ने, बी वेनेजुला ने, सी अर्जेंटीना ने या फिर डी EI सेल्वाडोर ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी EI सेल्वाडोर। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड एक्सपो, 2025 का जो वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है वो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा। ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी UAE, सी फ्रांस या फिर डी सऊदी अरेबिया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए जापान। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए यूरो, बी पाउंड, सी क्रोना या फिर डी स्विस फ्रैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी स्विस फ्रैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। विच कंट्री ऑपरेट द CRN लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर, वो कौन सा मुल्क है जो कि CRN को ऑपरेट कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी USA या फिर डी स्विट्ज़रलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी स्विट्ज़रलैंड। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनियन, वो कौन सा समुंदर है जो कि ग्रैंड कैनियन के थ्रू में जो है बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिसूरी, बी मिसिसिपी, सी कोलोराडो या फिर डी डायोग्रेंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कोलोराडो जो है वो कैनाल के थ्रू जो है वो रिवर फ्लो करता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए फिलीपाइन, बी मेडागास्कर, सी इंडोनेशिया या फिर डी न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी इंडोनेशिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय नासा टू स्टडी एन एस्ट्रोनॉट वर्थ ट्रिलियन, वो कौन सा मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया है स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉट को। ऑप्शन हमारे पास ए आर्टेमिस,
बी प्रिजर्वेंस, सी फिसिको या फिर डी वोवागर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी फिसिको। विच एशियन कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप अलॉन्ग द यूएसए एंड कनाडा। वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसने होस्ट करने के लिए क्या है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसके साथ जो है यूएसए और कनाडा भी हैं। ऑप्शन हमारे पास ए मैक्सिको, बी कतर, सी जापान या फिर डी साउथ कोरिया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मैक्सिको ने। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की कौमी ज़ुबान कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी इटालियन या फिर डी पोर्चुगीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पोर्चुगीज। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन डायमंड प्रोडक्शन इन 2024। वो कौन सा मुल्क है जो कि डायमंड की पैदावार में सबसे पहले पर है। ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी बोट्सवाना, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी साउथ अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी बोट्सवाना जो है वो डायमंड की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए लायन, बी मारखोर, सी टाइगर या फिर डी स्नो लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मारखोर। विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स। वो कौन सा शहर है जिसको कनाल का शहर कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए बैंकॉक, बी एम्स्टर्डम, सी विनिस या फिर डी कोपेनगन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी विनिस। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पूरी दुनिया में सबसे ठंडी जगह जो है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए सिबरिया, बी अंटार्कटिका, सी अलास्का या फिर डी ग्रीनलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अंटार्कटिका जो है वो दुनिया में सबसे ठंडी जगह है। विच एशियन कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। वो कौन सी एशियन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करती है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी वियतनाम, सी चाइना या फिर डी थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी चाइना। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, सी WHO या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट। वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़। कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा। और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45 या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6, 8 और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का। तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल। और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास ए 200 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या फिर डी 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो पहले हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 5 × 30 यानी कि 300।
तो 300 किलोमीटर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1, 3, 6, 10, 15 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 21 या फिर डी 25। अगर हम सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ जो में जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के दरमियान 2 का है, और 3 और 6 के दरमियान 3 का है, और 6 और 10 के दरमियान 4 का है। यानी कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 2, 3, 4, 10 के बाद 5 आ गया 15, और 15 के बाद आएगा 6 नंबर, तो 15 + 6 21। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1, 2, 4, 8 के बाद। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 = 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। अगर हम 3a का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब B4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 6x = 54 देन x इज़, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें x से साथ, तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो x की जो है कौन सी वैल्यू होगी? ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 7 42, 8 से करें तो 48, 9 से करें तो 54। तो मतलब 9 जो है वो करेक्ट आंसर है, C इज़ द करेक्ट आंसर। 6 9 54। If the price of a pen is ₹30, how much will be 8 पेन कॉस्ट? यानी कि एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास A ₹120, B ₹200, C ₹210 या फिर D ₹240। तो सिंपली 8 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24, यानी कि D इज़ द करेक्ट आंसर, ₹240 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। If a square has a side length of 8 सेंटीमीटर, its area is, अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास A 32 सेंटीमीटर, B 48 सेंटीमीटर, C 56 सेंटीमीटर या फिर D 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं? ऑप्शन हमारे पास A 1200, B 2400, C 3600 या फिर D 7200। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक घंटे के आ जाएंगे। तो 60 60 दा 3600, यानी कि 3600 हमारे पास एक घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 7200। इफ़ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़, एक आदमी आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, तो उसकी पर घंटा रफ्तार जो है वो कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास A 3 किलोमीटर पर आवर, B 4 किलोमीटर पर आवर, C 5 किलोमीटर पर आवर या फिर D 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी आधे घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है, तो एक घंटे में वो डबल चलेगा 6 किलोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास D 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है। व्हाट इज़ द रेपिक्रोल ऑफ 5/6, 5/6 का रेपिक्रोल क्या है? और ऑप्शन हमारे पास A 5/6, B 6/5,
सी 5/11 या फिर डी 11/6। अगर आप में से किसी को रेप्टिकल का नहीं पता तो सिंपली समझ ले कि आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। जैसे 5/6 का ऑपोजिट होगा बी 6/5। बाकी जो इतना मैथ समझे हुए उनको वाला डिटेल में पता होगा, लेकिन सिंपल के लिए आप समझ लें 5/6 का ऑपोजिट है 6/5।